नुमाइंदे अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे इस वक्त की पोलिंग परसेंटेज जानना चाहेंगे माओ से। हमारे नुमाइंदे अमित गंजू से हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है। अमित जी, आपसे जानना चाहूँगी, वेस्ट बंगाल की 9 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। 2014 की बात करें तो तृणमूल ने ही जीत हासिल की थी 9 की 9 सीटों पर, लेकिन आज जो है इस बार बीजेपी और तृणमूल में काफ़ी ज़्यादा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हिंदी मेजॉरिटी स्टेट्स है और साथ ही साथ लेफ्ट भी कोशिश कर रहा है कि वो अपने वोट जो है वापस पा सके। तो कैसा मुकाबला देखने को मिलेगा और क्या कुछ सामने नतीजे आ सकते हैं? पश्चिम बंगाल का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि वहाँ वोट प्रतिशत भी पिछले 2014 के मुकाबले अभी तक जितने भी चरण चले हैं उसमें नजर आया कि बड़ा है। और जिस तरह से राजनीतिक छींटाकशी भाजपा और तृणमूल में हुई है या वोटों को पोलराइज कराने की जो कोशिश हुई है, तो उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि मुख्य मुकाबला भाजपा और टीएमसी के बीच में ही है। कांग्रेस पिछली बार 4 के आसपास सीटें जीती थी, हमारे जो वामपंथी मित्र हैं वो भी कुछ सीटें जीते थे, लेकिन इस बार जिस तरह का पोलराइजेशन हुआ है उसमें कांग्रेस और वामपंथ कहीं ना कहीं नदारद नजर आए हैं वेस्ट बंगाल के चुनावों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट बंगाल के नतीजे काफी चौंकाने वाले होंगे, लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस और वामपंथ का सुपड़ा साफ हो सकता है और टीएमसी और बीजेपी के बीच में ही सीटों का बंटवारा होगा वेस्ट बंगाल में। ठीक, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित गंजू बराह रास्त जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे माओ में इस वक्त तक की क्या कुछ पोलिंग परसेंटेज है? देखिए मुनज़्ज़म, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से शहरों में लोगों के अंदर अवेयरनेस के प्रति कैंप्स लगाए गए, लेकिन लोग अवेयर नहीं हुए। मुनज़्ज़म, मैं अपने कैमरामैन संदीप से कहूंगा, पहले तो ये दृश्य दिखाइए कि लोग सब वोट डाल के आए हैं और सबने अपने वोट कास्ट किए हैं। इतनी गर्मी होने के बावजूद सारे गाँव और लोगों ने अपने काम छोड़े हुए हैं। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या युवा वोटर, गांव के लोगों ने एक इतिहास, एक मिसाल पेश की है। क्योंकि जिस पोलिंग बूथ पर मैं खड़ा हूं, ये यहाँ का गांव है सुतरई बड़ा इंटीरियर गांव है मुझा। यहाँ इवन सड़कें तक पूरी प्रॉपर नहीं है। यहाँ आने का साधन के लिए भी आदमी को एक वक्त में एक गाड़ी सिर्फ गांव में एंटर कर सकती है, 2 गाड़ियां भी एक साथ सामने नहीं आ सकती, 2 बाइक्स इकट्ठे नहीं चल सकती। उस गांव में इस वक्त में खड़े हूँ। हम सर आपसे जानना चाहते हैं, इधर आइए प्लीज। आपने वोट कास्ट किया? हाँ सर, वोट दिखाइए पहले अपने। हाँ, क्या युवाओं की क्या समस्याएं थी, क्या बात आपके जहन में थी जब आप यहाँ वोट कास्ट करने, क्या बात दिमाग में थी? वोट तो सर इसलिए कास्ट किए सर कि जितनी वैकेंसी सर आ रही हैं यूपी पुलिस को छोड़ाकर सर, जितने भी वैकेंसी आ रही हैं सब सभी कोर्ट में चले हैं सर। यूपी टेट के लिए लीजिए और जितने भी सर लेखपाल के लिए लीजिए, जितने वैकेंसी सर सब कोर्ट में चल रही है। मतलब जॉब्स नहीं थी। सर आप इधर आइए, आप इधर आइए सर। ये बताइए, युवाओं के लिए कुछ डेवलपमेंट हुआ, वो बात दिमाग में थी या कास्ट का मुद्दा है कि क्या चीज क्या मुद्दे मुख्य थे यहाँ? मुद्दा था कि जात पात थी? मुद्दा मुख्य जो है विकास था। मुद्दा मुख्य जो कि है, कोई सरकार आए जो गरीब वर्ग से जो लोग लड़के हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, इतना संघर्ष करके वो कर रहे हैं लोग, तो उनको सर्विस चाहिए। या प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जो है इतना मेहनत से वो लोग पढ़ाई करते हैं, वो करते हैं, लेकिन वो जो है उन लोगों को सर्विस नहीं मिल पाती है। और डिग्री लेने के बाद वो घर बैठ के जो कि अपना मजबूरी में कितनी अहम बात की। आप इधर जाइए प्लीज। आप पहली बार वोट कास्ट किए हैं? जी सर, पहले कास्ट नहीं किए हैं, अभी कास्ट करने जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपको शुभकामनाएं। पर्चियां काट रहे थे। हाँ, अच्छा, क्या करते हैं सर आप बताइए? सर हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं? क्या पढ़ाई करते हैं सर? हम बीए फर्स्ट ईयर है। बीए फर्स्ट ईयर है। तो ये बताइए, पहली बार वोट डालने जा रहे हैं? सर पहली बार वोट डालने। बहुत ये खुशी की बात हुई है कि आज मैं 22 साल की उम्र में मैं पहली बार वोट डालने जा रहा हूँ। युवाओं के लिए क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं या क्या बातें आपके दिमाग में थी जब आप वोट डालने जो अभी जा रहे हो? सर युवाओं के लिए अभी डेवलपमेंट बहुत नीचे है, क्योंकि हमारे गाँव की जो परिस्थितियाँ हैं बहुत ढीली है। अच्छा। जो कि हम ये सोच रहे हैं कि हमारी जो परिस्थितियाँ हैं, हमारे पढ़ाइयों से अच्छे से हम लोग पढ़ें और हमारी जो कास्टिज्म कोई मुद्दा है, जात पात या विकास? क्या नहीं सर, जात पात की कोई मुद्दा हम लोगों के नहीं पास है। हम ये सोचते हैं कि हमारी जो परिस्थिति जो पीछे विकास है, विकास करने के लिए विकास। सर आप बताइए, बस कम शब्दों बताइएगा, क्या आपने वोट कास्ट किया? पहले दिखा दिए, हाथ क्यों समेटे? दिखाइए वोट डाला कि नहीं? छुपा के क्यों रखे? नहीं छुपाया नहीं है सर, छुपाइए नहीं। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि इस गांव में आपने मेरे जिंदगी में पहली बार मीडिया आई है। चलिए, ये न्यूज़ 18 को धन्यवाद दीजिए आप। मैं न्यूज़ 18 मैं आपको धन्यवाद देता हूँ
कि आपने जिंदगी में हम लोगों के पहली बार आप लोग आए हैं। अब हम सब ग्रामवासियों के भावुक ना होइए, आप भावुक हो गए मुझे लगता है। नहीं भावुक नहीं है, हम सही कह रहे हैं कि जो हमारे सभी ग्रामवासियों की तरफ से मैं आपको बधाई हो। और ये जो पहल है आपकी और जारी रहे, क्योंकि भारतीय मीडिया मेरे समझ से क्या मुद्दा क्या है यहाँ का? मुद्दा यही हम लोग का विकास का मुद्दा होना चाहिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए। कास्टिज्म कोई बात नहीं, कास्ट तो जात पात से क्या लेना देना, जात पात नहीं। पहले तो युवा वर्ग को नौकरी चाहिए, युवा को नौकरी। किसान को जो है कि फसल का आप देख रहे हैं ना, गधे क्या घोड़े क्या सब जानवर सब नुकसान हो रहा है फसल। चलिए मुन्ना, बस एक शख्स से और बात करूंगा, क्योंकि आपके चेहरे के कुछ ही कहना चाहिए। आप मेरे सामने इस तरफ आए, आपने वोट कास्ट किया कि नहीं? हाँ, पहले दिखाइए। उन लोगों को क्या कहेंगे जो घरों में बैठे वोट डालने नहीं? उनको लिए यही कहना मेरा है कि वो आकर सबसे पहले वोट कास्ट करें और हमारे देश के लिए, हमारे युवा के लिए, भविष्य के लिए सुनहरा अवसर दें। क्या मुद्दा था? बस कम शब्द। विकास का मुद्दा है, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। हमें जैसे पढ़ लिख करके हम इधर उधर भटक रहे हैं। एक चीज बताइए, क्या पूरे गांव वालों को जाके आप लोग जिन्होंने वोट नहीं डाला उनको कहेंगे वोट डालो? हाथ उठा के बताइए, कहेंगे? देखिए, लोग अपने गांव में बाकी कोलीग्स को, अपने नेबर्स को जाके अवेयर करेंगे कि अभी बहुत टाइम है, लगभग 2 घंटे का समय है। क्योंकि हर बार ये होता है कि वोट कास्ट करने के टाइम पर आके लोग कहते, पहले 5 साल तक कहते हैं सरकार ऐसी होनी चाहिए, सरकार वो होनी चाहिए, सरकार ने ये नहीं किया, लेकिन जब चुनाव वाला दिन आता है तो ये लोग घरों पर बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। वेस्ट बंगाल के बारासात से सोमराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमराज, आपसे तो ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले वहां पर इस वक्त माहौल कैसा बना हुआ है? और इसके पास में बोशीघाट कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। दो कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी वोट पीसफुली चल रहा है। अभी तक जो 3 बजे तक वोट का परसेंटेज है, बारासात कॉन्स्टिट्यूंसी में 65% और बोशीघाट कॉन्स्टिट्यूंसी में 62% के है। जो गर्मी है वो गर्मी के कारण यहाँ पे वोट परसेंटेज थोड़ा लो है, क्योंकि यहाँ पे आज का जो ह्यूमिडिटी है और जो गर्मी है उसके दौरान हम देखे जो सुबह में ज्यादा को वोटर को यहाँ पे देखने को लिए मिल रहा था। मगर अभी 12 बजे से 2 बजे तक काफी सारे बूथ में कोई भी वोटर नहीं मिल रहा था, क्योंकि इतना ज्यादा गर्मी था, इतना ज्यादा ह्यूमिडिटी था, इसलिए यहाँ पे वोटर देखने को नहीं मिल रहा था। मगर अभी जो 4 बज रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा वोटर देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे वोट पीसफुली चल रहा है। टीएमसी बीजेपी दोनों तरफ से एक के ऊपर एक अगेंस्ट में कंप्लेन कर रहा है, काफी सारे एजिटेशन हो रहा है, मगर वोट सार्वजनिक तरफ से पीसफुली है अभी यहाँ पे बारासात और बोशीघाट कॉन्स्टिट्यूंसी में। और वोट परसेंटेज 6 बजे तक काफी सारे बोल रहे हैं वोट परसेंटेज 6 बजे तक करीबन 80 to 85% हो जाएगा, जो जिस तरीके से वोट चल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल सोमराज, आप भी हमारे साथ बने रहें, साथ ही साथ हमारे मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।